Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following gymnosperms has keroid roots associated with the nitrogen fixing cyanobacteria. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे, और जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या कौन सी रूट्स होती हैं? कैरोलॉइड रूट्स होती हैं एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज. तो ये रूट्स आपकी कहाँ किसके साथ एसोसिएट करती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करती हैं. किस प्लांट में करती हैं? कौन से जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है? पाइनस में होता है, साइकस में होता है, सिड्रस में, या जिंको के अंदर होता है? तो हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. अब की कॉन्सेप्ट में यहां हम बात कर रहे हैं कैरोलॉइड रूट्स की. कोरेलॉइड रूट्स की यहाँ पे बात हो रही है. कोरेलॉइड रूट्स की बात हो रही है. अब ये जो कोरेलाइट जो रूट्स हैं ये आपके प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है. एंड जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इसका मीनिंग क्या है? ये नेक्ड सीड्स होते हैं इसके अंदर होते हैं नेक्ड सीड्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके नाम का मीनिंग ही यही है जिम्नो, और नेक्ड स्पर्म्स मतलब सीड्स. तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी कैरोलॉइड रूट्स की. तो कैरोलॉइड्स जो आपकी जो कैरोलॉइड जो रूट्स हैं ये आपकी कैसी हैं? स्पेशल रूट्स हैं. ये कैरोलॉइड रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी हैं? स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं. स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं ये. एंड ये आपकी स्पेशलाइज्ड जो रूट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती है साइकस जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है. एंड ये आपका इसका जो एसोसिएशन किसके साथ है इनका? ये आपके इसमें जो रूट्स जो है साइकस की जो रूट्स हैं, रूट्स आर एसोसिएटेड विद, और रूट्स जो हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये फिक्स्ड होती है. N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन. तो अगर एटमॉस्फेयर से जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने के लिए ये इसके पास स्पेशल रूट्स होती हैं, और ये रूट्स में क्या होता है? आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे रिजाइड करते हैं रूट्स में. वो क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को, जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करते हैं. ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स है, ये साइकस में ही प्रेजेंट होती हैं. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया साइकस. यहाँ पे वो बिल्कुल सही है. अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पाइनस की बात करते हैं, तो पाइनस के अंदर अगर हम बात करें तो पाइनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पाइनस के अंदर जो जिम्नोस्पर्म है वहां पे इसकी जो रूट्स हैं वो किसके एसोसिएशन में रहती है? फंगस में. रूट्स की जो एसोसिएशन है, पाइनस रूट्स की जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है? फंगस के साथ है. और ये जो इसको हम पर्टिकुलर जो नाम देते हैं वो पर्टिकुलर नाम यहाँ पे है वो है माइकोराइजा. माइकोराइजा जो इसका नाम है, माइकोराइजा, ये माइकोराइजा है. इसमें ये स्पेशल एसोसिएशन है जिसमें आपके जो प्लांट्स जो है पाइनस का जो प्लांट्स है उसके रूट्स में आपके ये फंगस प्रेजेंट होती है. तो ये जो प्लांट जो है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है. ये प्लांट जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस जो है इन रिटर्न इसको क्या देती है? वाटर एंड मिनरल्स देती है. तो प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो प्लांट क्या देता है? ये आपके रूट्स के अंदर रहती है फंगस. तो प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा? शुगर देगा, यानी कि फूड देगा, या हम शुगर और फूड उसको कह सकते हैं. और फंगस बदले में क्या देती है? जो उसकी रूट्स में बैठी हुई है वो फंगस उसको क्या देती है? वाटर देती है उसको, और उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं वो देते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को देती है. तो दोनों क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के साथ. तो ये माइकोराइजा पाइनस के अंदर होती है. तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी. तो ये जो आपके कोरेलॉइड जो रूट्स होती हैं वो ना तो आपके पाइनस में होती है, ना ही सिड्रस में होती है, ना ही जिंको में. ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? साइकस में प्रेजेंट होती है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन वो हमारा आ जाएगा बी, साइकस. Hope you understood it well. Best of luck.